मैंने बताया ना, आज देश को दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है और वो प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स। वो ये है कि मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद वह अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि बेटे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो अभी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि वह एक रैली के दौरान पार्टी में शामिल होंगे। वहीं इस मामले पर हमारे संवाददाता ने वीरेंद्र सिंह से बातचीत की है। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ रही जिनके कारण उनको छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने किसानों की बात रखी। किस तरीके से आप जेजेपी को, गठबंधन को लेकर भी आप बात रखते रहे थे शुरू से। मैंने बताया ना, आज देश को दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत है और वो प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स। मैं तो कई बार ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है इसको भी क्रिटिसाइज इसीलिए करता हूँ कि पार्टियों में बैठ के एक ऐसा चलन बन गया कि आप उस परिधि से बाहर कुछ बोल ही ना सको, जबकि हो सकता है कुछ ऐसे विचार हो जो सारे सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी हों। तो और दूसरी जो चीज है वो ये है कि मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को प्रजातंत्र के रूप में, इस देश को पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति की विशेष आजादी के, ये दो चीजों पे कांग्रेस को एक अच्छी भूमिका, विपक्ष में हो या सत्ता में हो, उस भूमिका का अदा करना कांग्रेस को की मैं ये कहता हूं कि इस प्रजातंत्र में कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी रही है और अब भी है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आप इनको अभी भी कोई सलाह देना चाहेंगे बीजेपी जेजेपी की जो सलाह आप देखो, बात यह है कि सलाह से काम चलता नहीं, क्योंकि मेरी ज्यादा सलाह कोई मानता है नहीं, इसलिए मैं देता नहीं। 5 दशक की राजनीति है आपकी, आप किस तरीके से देखते हैं? 4 दशक आप कांग्रेस में रहे थे, 1 दशक आपका बीजेपी में हुआ, आप अपना किस तरीके देखते हैं? हालांकि अजय माकन वहां पर कह रहे थे कि आपने भी कहा है कि एक बड़ी रैली के माध्यम से आएंगे। देखेंगे, वो अभी कुछ साथियों से बात करनी है ना, क्योंकि जब आप आगे बढ़ो तो अपने काफले के साथ बढ़ो, अकेला बढ़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन आगे दावेदारी किससे देखते हैं? चौधरी बृजेंद्र सिंह की बात करें जो सांसद हैं हिसार से, उनको आप उम्मीद करते हैं पार्टी अब कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगी हिसार से, या सोनीपत से चर्चाएं भी चल रही हैं? ये तो देखो, वैसे तो पार्टी ने ही लेना होता फैसला, लेकिन सिटिंग एमपी है और उसका एक विशेष स्थान है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में सिर्फ जन नेता होना ही नहीं, वैचारिक रूप से भी आपके समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज में जो हमारी वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, नैतिकता है, उनको स्थापित करने के लिए, ईमानदारी से राजनीति करने के लिए ये प्रयास बृजेंद्र सिंह में है। ऐसी चीजें तो ये सारी चीजें देखेंगे। एक अंत में एक प्रश्न, उचाना विधानसभा आगे क्या देखते हैं? विधानसभा चुनाव भी इस साल में है, क्या वहां से दावेदारी अभी भी आप परिवारिकता से रखेंगे ना? अभी मैंने बताया ना, ये सारी प्राथमिकताएं पार्टी की हैं, क्योंकि आप कहोगे कुछ बोल दे, मैं ऐसे नहीं है। मैं ये समझता हूं कि पार्टी, हम बीजेपी में थे तब भी मैं यही बात कहता था। लेकिन 4 दशक की राजनीति आपकी कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, तो इसलिए ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि पार्टियों ने फैसला करना होता है जहां भी पार्टी उचित समझे किसी को लड़ाने का, और कांग्रेस में तो ये प्राथमिकता रही है कि विनेबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। एक और बात, कुछ और लोग भी हैं ऐसे जो अभी बीजेपी से ऐसा झटका आ सकता है हरियाणा से? क्या सांसद आपके लगभग सारे साथी थे, चर्चा में रहते थे कांग्रेस में, हरियाणा में कुछ और लोग भी हरियाणा नहीं, वीरेंद्र सिंह जब जाएगा तो कम से कम 1 दर्जन पूर्व सांसद और पूर्व केंद्र के मंत्री और बहुत से ऐसे साथी जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, एक तो आगे
अलग हो गए थे जो कांग्रेस में, लेकिन ये अभी सारी बातें करने की नहीं है। जब तैयारी होगी तो हम आपको बता देंगे। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने का खतरा बना हुआ था। इसके अलावा जेजेपी गठबंधन की वजह से भी चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज चल रहा था। बृजेंद्र सिंह किसान आंदोलन, अग्निवीर और महिला पहलवान के मुद्दे पर नाराज चल रहे थे। ऐसे में अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भाजपा के लिए हरियाणा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि बीरेंद्र सिंह ने कह दिया है कि अगर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनके साथ कई पूर्व सांसद भी कांग्रेस में शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।